कांग्रेस पार्टी के 2 सांसद, AIMIM, IUML, DMK, समाजवादी पार्टी हो सकता है। ये क्यों इस तरह से याचिकाएं डाल रही है? इसका मतलब ये है केवल और केवल तुच्छ, हल्की, घटिया राजनीति करना इनका मकसद है। इनको एक दूसरे पे यकीन नहीं। मुसलमानों की भलाई के लिए ला रहे हैं। शाहबानू का आपने जिक्र कर दिया, काफी लोगों का जिक्र है। अरे अंजना जी, जिनको मुसलमानों की 2 मिनट की अजान से नफरत है, जिनको मुसलमानों के 10 मिनट रस्ते में नमाज पढ़ने से तकलीफ है, वो क्या मुसलमानों के हित की बात करेंगे? मुसलमानों के हित का बिल ला रहे, जबकि इनके पास एक भी मुसलमान MP है क्या? एक भी मुसलमान मिनिस्टर है क्या? एक भी मुसलमान MLA है क्या? अरे किसी को टिकट ही नहीं देगा चुनाव लड़ने का, तो मुसलमान आएगा कहां से? चलो आप भी बीजेपी की तरफ से बोल दीजिए अंजना जी। जिस दिन देश में वक्त संशोधन बिल पर बहस हो रही थी, आवाज नहीं। भाइयों, आप लोग छोटी सी क्लिप देख के समझ गए होंगे फुल मजा आने वाला है। वीडियो में गौरव भाटिया की फुल धुलाई होने वाली है आज बिना साबुन के। गौरव भाटिया बोला कांग्रेस पार्टी, MI पार्टी, बसपा पार्टी सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों डाली है वक्फ बोर्ड के खिलाफ? वक्फ बोर्ड तो पास हो गया पार्लियामेंट में, आप लोग संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। महिमा सिंह ऑन कैमरा गौरव भाटिया की फुल धुलाई कर दी बिन साबुन के। अंजना हम कस्सा फुल टेंशन में बैठी है, बोलू तो बोलू क्या, करूँ तो करूँ क्या। वारिस पठान ने संविधान का पाठ पढ़ा दिया गौरव भाटिया, अंजना ओम कश्यप को, JP प्रवक्ता को। आज से पहले गौरव भाटिया की ऐसी धुलाई आप लोगों ने कभी नहीं देखी होगी भाइयों। पूरी वीडियो देखिए, जब आपको फुल मजा आएगा वीडियो में। वीडियो में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए भाइयों। चलो भाइयों, वीडियो चालू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। कोर्ट में जो लोग इसे चुनौती दे रहे हैं वो सीधा कह रहे हैं कि एक तो धर्म से जुड़ा हुआ एक बोर्ड है, उसमें ये छेड़छाड़ है। कई धाराओं को, कई संविधान की धाराएं हैं, उनको कोट करते हुए वो कह रहे हैं कि इसका सीधा उल्लंघन है, कोर्ट में ये नहीं टिकेगा। आप कैसे इसको डिफेंड करेंगे? और यूपी में तो योगी साहब अभी से एक्टिव हो गए, वो तमाम DC से, DM से रिपोर्ट मांग रहे हैं कि रिपोर्ट दीजिए वक्फ की जमीन का। मंशा क्या है बीजेपी? ये बड़ी अच्छी बात कही है अंजना जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, आपने बताया कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा रही हैं, तो मुझे याद आता है इससे पहले अनुच्छेद 370 में भी तमाम लोग याचिका डालते हैं सर्वोच्च न्यायालय में और कहते हैं गैर संवैधानिक है। अरे हाँ भाई हाँ, सर्वोच्च न्यायालय कहता है नहीं, संशोधन जो हुआ है ये संवैधानिक है। और दूसरी बात, जो विपक्षी दल है ये लोग पहले से ही घोषणा करते हैं कि ये कानून जो आया है, संसद में पारित हुआ है, ये गैर संवैधानिक है। कांग्रेस पार्टी के 2 सांसद, AIMIM, IUML, DMK, समाजवादी पार्टी हो सकता है। ये क्यों इस तरह से याचिकाएं डाल रही है? इसका मतलब ये है केवल और केवल तुच्छ, हल्की, घटिया राजनीति करना इनका मकसद है। इनको एक दूसरे पे यकीन नहीं। अब बात है अंजना जी, हम बार बार कहते रहे कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े ही है। तो राहुल गांधी जी ने जब ऑर्गेनाइजर पत्रिका के उस लेख के ऊपर टिप्पणी की जिसके अंदर कैथोलिक चर्चेस वर्सेस वक्फ बोर्ड की बात हो रही थी, क्यों भाजपा पैट्रिक बॉडी है, उन्हें क्यों वो लेख वापस मिटाना पड़ गया वेबसाइट के ऊपर से? आज वो हटा लिया गया है लेख। क्योंकि उसमें बता रहे थे कि कैथोलिक समाज के पास जो है 7 करोड़ एकड़ जमीन है जो कि 20,000 करोड़ की बनती है। तो इसलिए ये सिर्फ मुसलमानों के बारे में नहीं है अंजना जी। इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। ईद के दिन बनारस में जब नमाज पढ़ के मुस्लिम भाई आ रहे थे तो हिंदू भाई उनके ऊपर में फूल की बारिश कर रहे थे। आज मालदा में जब रामनवमी के दिन आपने देखा, रामनवमी के दिन मुस्लिम भाई हिंदू भाई पे फूल की बारिश कर रहे थे। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती जो भारतीय जनता पार्टी से शायद देखी सही पकड़े हैं। सवाल यह है कि आपने बोला कि वक्फ बोर्ड की जो बात आप कर रहे थे, क्या 2014-15 में भूमि अधिग्रहण जब बिल आया था वापस नहीं हुआ? वापस हुआ ना। उसके बाद जब यहाँ किसान बिल आया तो वापस हुआ ना। भाई क्या होता है कि सबसे बड़ी अदालत जनता की होती है और जनता से बड़ी अदालत तो कोई होती नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है भाई। इस देश के अंदर में हर आदमी को अपना अधिकार मांगने का अधिकार है, जनता के बीच में जाने का अधिकार है, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है। लोकतांत्रिक तरीके से या न्यायिक पालिका से अपनी गुहार लगा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? इसमें बीजेपी को परेशानी क्या हो रही है? इन्होंने भी तो, आपको याद होगा जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं सरकार करेगी, तो उन्होंने पार्लियामेंट में बिल पलटा था ना, उनके आदेश को, सुप्रीम कोर्ट आदेश को पलटा था ना। और बिल्किस बानो की बात तो आप बता ही चुके हैं, अभी भी इन्होंने बताया है। तो बढ़िया था।
बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि संसद की गर्मा गिरा रहे हैं। अरे गर्मा तो तब गिरी थी ना जब 80 100 सांसदों को आप पार्लियामेंट से निलंबित कर देते थे और बिल पास कर देते थे। ये गरिमा नहीं थी, ये गर्मा नहीं गिर रही थी। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। इसीलिए कहते हैं ना, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। देखना किसी व्यक्ति को तो कई बार देखना, ये हालत है बीजेपी की। बीजेपी पे विश्वास करे तो करे कैसे? पता नहीं कितने चेहरे हैं, कब कब कहां बदल जाते हैं, क्या क्या बोलना शुरू कर देते हैं। देश की जो वर्क बोर्ड पे चर्चा को देखिए किस तरह से किधर घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। वारिस जी आपके क्यों क्या हुई के पास आती हूँ, न्यायपालिका के आती है। लेकिन वारिस पठान जी, आपके अध्यक्ष जी तो अलग ही है, कमाल के हैं। राम मंदिर का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का आता है, आप लोग खारिज कर देते हैं। हमेशा एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स को आगे ले जाने के लिए आप लोग कोर्ट में जाकर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम तो इसके खिलाफ हैं, इसीलिए पिटीशन। वरना आपको भी पता है कि ऐसे मामले में जिस तरह से वेटिंग इसको सरकार ने की है, बहुत आसान नहीं होगा कोर्ट में इस पर जीत। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये देखिए अंजना जी, ये जो बीजेपी ने कानून लाया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 का, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है और इसको चैलेंज करने के लिए हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका डाली है और हमको यकीन है 13 याचिका गई है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई करेगा और ये जो असंवैधानिक इसके अंदर धारा है बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरव्यू करके इसको रिपील करेगा। और इससे कोई सदन की गरिमा नहीं की। सदन में पास हुआ था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, पूरी चर्चा के बाद पास हुआ था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। फिर ये लोग क्यों गए थे अभी जिसकी सुनवाई होने वाली है? मैटर सब जुड़ाइज है, बिल्कुल बराबर बात है। मगर इसके अंदर जितने भी प्रावधान, जितने अमेंडमेंट लाई है इन लोगों ने, तमाम के तमाम मिलेगा। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। अभी आपने बात की काफी सारी कि लोग अब मुसलमानों की भलाई के लिए ला रहे हैं, शाहबानू का आपने जिक्र कर दिया, काफी लोगों का जिक्र है। अरे अंजना जी, जिनको मुसलमानों की 2 मिनट की अजान से नफरत है, जिनको मुसलमानों के 10 मिनट रास्ते में नमाज पढ़ने से तकलीफ है, वो क्या मुसलमानों के हित की बात करेंगे? मुसलमानों के हित का बिल ला रहे, जबकि इनके पास एक भी मुसलमान MP है क्या? एक भी मुसलमान मिनिस्टर है क्या? एक भी मुसलमान MLA है क्या? अरे किसी को टिकट ही नहीं देंगे चुनाव लड़ने का तो मुसलमान आएगा कहां से आगे? और धागा खोल दिया एकदम। एक वादा करके जाइए, एक वादा करके ठीक है। दिखाइए इनको मेरे साथ। वारिस जी, एक वादा आप भी करके जाइए कि आपकी पार्टी का कोई अध्यक्ष हिंदू होगा। है हिम्मत? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अरे देखिए अंजना जी, हिम्मत की बात नहीं, हिम्मत तो बोलिए बहुत ना। है। पार्टी के अरे हिसाब से बोलिए ना पार्टी सर फैसला फिर। करती है। हमने तो हिंदुओं को टिकट भी दिया है। बीजेपी ने ना। कितने मुसलमानों को टिकट अरे दिया, कोई चलिए एहसान बताइए थोड़ी मेरे किया को। है। हमारी पार्टी ने तो यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र सब अरे जगह हमारे पत्थर हिंदू वो भाइयों को मारे टिकट ना, दिया जो लड़ने के खुद लिए शीशे इलेक्शन के में। घर मुझे में ना बताओ, रहता गौरव हो। भाटिया से सवाल करूंगा, आप भी पत्थर सवाल जरूर करो। मारिए। चलो आप भी बीजेपी की तरफ ये से बोल मैंने दीजिए भी बोला अंजना जी। वारिस पठान, जिस दिन अरे देश आप भी में बीजेपी वक्त की तरफ से संशोधन बोल बिल दीजिए। पर क्यों नहीं? भाइयों, आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली होगी। गौरव भाटिया, अंजलम कश्यप को फुल मिर्ची लगी है पूरे शरीर के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों डाली वक्फ बोर्ड के खिलाफ? पत्रकार होकर अंजलम कश्यप संविधान का ज्ञान नहीं है। जो भी आता है अंजलम कश्यप को धोके जाता है। अंजलम कश्यप बीजेपी की दिलाली धीरे धीरे छोड़ रही है। भाइयों आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग को वीडियो कैसी लगी। भाइयों हेलो भाइयों, चलते इजाजत दीजिए। वीडियो में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए। भाइयों जय हिंद।